नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर रेशियोज के बारे में बात करेंगे। जिस तरह हम रेगुलर हेल्थ चेकअप करके हमारे हेल्थ के की पैरामीटर्स का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें हमारे फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं एक एक रेशियोज को। पहला रेशियो है सेविंग रेशियो। सेविंग रेशियो ये बताता है कि हम कितना इनकम अर्न कर रहे हैं, उसमें से कितना सेव कर रहे हैं। इसका ऑप्टिमल रेशियो 20 से 30% होना चाहिए। दूसरा है इन्वेस्टमेंट रेशो। हम जो भी सेविंग कर रहे हैं उसमें से हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका ऑप्टिमल रेशो 80% या उससे ज्यादा होना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं तीसरा रेशो, जो कि इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड 6 महीने के एक्सपेंस के बराबर होना चाहिए। अगर ये हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है तो हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करना पड़ता है। चौथा रेशो है डेट टू एसेट रेशो। डेट टू एसेट रेशो ये बोलता है कि हमारी टोटल लाइबिलिटीज कितनी है हमारे एसेट के सामने। इसका ऑप्टिमल रेशो 50% होना चाहिए। पांचवा रेशो है डेट टू इनकम रेशो। डेट टू इनकम रेशो ये बताता है कि हम कितना ईएमआई पे कर सकते हैं। हमारा टोटल ईएमआई हमारे इनकम का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। छठा रेशो है फिजिकल एसेट रेशो। फिजिकल एसेट रेशो ये बताता है कि हमारा फिजिकल एसेट वर्सेस टोटल एसेट का कंट्रीब्यूशन कितना है। इसका ऑप्टिमल रेशो 40% या इससे नीचे होना चाहिए, यानी कि हमारा फिजिकल एसेट हमारे टोटल एसेट का 40% से कम होना चाहिए। सातवां और सबसे आखिरी रेशो है रिटायरमेंट रेशो। रिटायरमेंट सेविंग्स ये बताता है कि हम हमारे रिटायरमेंट के लिए कितना सेव कर रहे हैं। इसका ऑप्टिमल रेशो 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि हम जितना भी सेव और इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मिनिमम 10% या उससे ज्यादा हमें रिटायरमेंट सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि सबसे आखिरी गोल रिटायरमेंट गोल आता है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।